और इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो हमारे मातृशक्ति बहुत ही अच्छे से मंच को परिचालना करते हैं। हमारे बीच हमारे ममता दीदी आ चुका है। वेलकम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। वेलकम दीदी, आप आइए और सेशन को कंटिन्यू करिए। वेलकम दीदी। थैंक यू सुजीत भैया, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद मैम, आपका। थैंक यू ललन वेलकम। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और सुजीत भैया, मेरी गैर हाजिरी पे आप बहुत ही अच्छे से मीटिंग को होस्ट कर रहे हो भैया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद आपका, बिल्कुल। और अच्छा सेशन चल रहा है और जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे जुड़े हुए हैं सभी को हाथ जोड़कर सादर नमन है। और जितने भी ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स मंच पे हैं सभी को कोटि कोटि नमन है। हमारे संजीव सर, ललन सर, मिस्टर करदैल सिंह सर, जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर हैं सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम है। तो मिस्टर राठौर जी ने अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत ही अच्छे पॉइंट थे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के पॉइंट उन्होंने रखे हैं। तो कंपनी करेगी बहुत अच्छा करेगी, पेशेंस रखे सभी के सभी। तो सुजीत भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं नहीं होस्टिंग कर पाऊंगी आज, तो प्लीज 1-2 दिन और आप कंटिन्यू करें, तो फ्री होके मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगी। तो सुजीत भैया प्लीज कंटिन्यू करें आप। जी दीदी जी। नहीं दीदी, मंच पर जब आप आते हैं तो मैं तो बताया हूँ पहले भी, आप मेरे से बड़ा है दीदी मानता हूँ। तो दीदी जब आता है मंच पर तो बिल्कुल आप रहते हैं, मैं सपोर्ट में रहता हूँ आपका। तो चलिए, आपका अभी कुछ काम है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ दीदी। तो चलिए, धन्यवाद। ममता दीदी भी मंच पर मौजूद है। दीदी आपका अभी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम। और हमारा हितेंद्र सर भी आ चुका है। हितेंद्र सर, आपको भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम। तो चलिए साथियों, और हमारे बीच हमारे डॉक्टर बेलू फोरम लखनऊ से, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम, राधे राधे। थैंक यू सो मच सर, सुजीत सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जितने भी लीडर्स बने हुए मंच पे, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और सभी को नमस्कार, चरण स्पर्श। और स्पेशली थैंक यू सो मच हमारे इस रीजनल चैन मंच के क्रिएटर हमारे हितेंद्र सर को, जिन्होंने इतना अच्छा मंच सजा के दिया हम सभी को। और हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हम लोग बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हितेंद्र सर, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और बहुत जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जो भी रिस्पेक्टेड लीडर हैं जो एक जिम्मेदारी को संभालते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी सिस्टर के समान ममता मैम जी भी हमेशा यहाँ पे बनी रहती हैं। और हमारे ललन सर को भी दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा साथियों, मेरा नाम बीलू, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। और सिस्टम में काफी टाइम से आप सभी जानते हैं हम सभी लोग इन्वॉल्व हैं। बट जो भी एक्टिविटी चल रही है अच्छी है, अच्छा संकेत है। बट मैं सभी से यही कहूंगा साथियों, आप सभी लोग बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और समझ लीजिए, जो भी आपने आज तक जो भी डेडिकेशन के साथ में जो कड़ी मेहनत की हुई है, उसका बस समझ लीजिए चंद दिन रह गए हुए हैं। और ये भी दिन हम लोगों के लिए ऐसे ही मंच पे आते रहेंगे और सभी से बात करते रहेंगे, गुजर जाएंगे। और मैं ये भगवान से भी प्रेयर करता हूँ कि हमारी जो आने वाली जो 30 जून है, जैसे कि नोटिफिकेशन में हमारी कंपनी मेंशन कर रही है, फ्रीजर मेटा कॉर्पोरेशन, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है और पॉजिटिव ही चीजें आपके सामने आएंगी। तो आप किसी को भी पैनिक नहीं होना है और जो भी करना है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे जो भी लीडर्स बने हुए हैं एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, और लास्ट में जो निचोड़ लेके आते हैं वो हम सभी के बीच में फॉलो करते हैं। आप सभी चीज पता है। बट मैं सभी से यही कहूंगा कि साथियों, आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे तो मेरा सेल्फ खुद ही दिल गवाही दे रहा था कि मुझे वहां पे जाना है। और लाइफ में अगर कुछ करना पड़ा तो आप सभी को पता है क्रिप्टो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिप्टो ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम लोगों को, मेरे को सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बाकी टेक्निकल चीजें भी हैं। और मैं भी काफी टाइम
चलिए साथियों, और इस घड़ी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो मुंबई से बिलोंग करता है और बहुत ही अच्छे से सर ने हमारे पूरे असेंबली को गाइड करता है, तो हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो मंच पर आ चुका है, हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, हमारे गुरुदेव संजीव सिंह सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। और जय श्री महाकाल, दोनों हाथ जोड़ करके सर आपको भी प्रणाम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल। कलन कुमार सर, जय श्री महाकाल। मंच पर आसीन हमारे सुजीत पॉल सर, कलन कुमार जी, अमित सिंह सर, सिंह जी, पत्रकार राजभर जी, संजय चौहान सर, विनोद कुमार आगरा से, नीतू कुमारी मैम, आप सभी साथियों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। देखिए साथियों, हम लोग कुछ दिनों से वैसे ही टेलीग्राम पर काफी टेक्निकल इशू फेस कर रहे थे। बात करते करते आपकी बात नहीं हो पाती थी और कुछ टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू आ जाता था और हम लोगों को मीटिंग छोड़नी पड़ती थी। परंतु गवर्नमेंट की तरफ से जो आज जानकारी मिली, ललन जी, मेरे को लगता है संजीव भैया को आवाज नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क इशू है या कोई कॉल आ गया? कॉल नहीं आ गया था। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल संजीव भैया, राम राम। राम 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 राम। अमित जी, देखता हूँ कितनी देर बोल पाता हूँ। कॉल कोई नहीं लेता हूँ मैं, मीटिंग के टाइम पे कॉल था भी नहीं, ये टेक्निकल इशू था और जैसे ही बात किया एकदम मतलब आउट हो गया उसमें से। देखिए साथी, मैं ये कह रहा था कि टेक्निकल इशू आ रहा है अपने को टेलीग्राम पर, और गवर्नमेंट ने जो आज नोटिफिकेशन एक तरह से दिया है, न्यूज आपको मिली है कि 22 तारीख तक जो NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो एग्जाम्स करवाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होने जा रहा है, उसके लिए चूंकि पेपर बार बार लीक हो जा रहे हैं, इसमें एडिटिंग जो फैसिलिटी होती है आपकी मैसेजिंग की, उसको गवर्नमेंट ने बंद किया है। और अभी तो आपका प्ले स्टोर से टेलीग्राम भी हट गया है, कोई नया डाउनलोड करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा फिलहाल। तो पता नहीं कब तक मीटिंग हम लोग आपके बीच में इस माध्यम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं साथियों, खासकर टेलीग्राम के लिए कम से कम 22 तारीख तक। और मैसेज एडिटिंग का जो फीचर है वो 30 जून तक, यानी जिस दिन अपना लिस्टिंग है तब तक इसमें ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण नहीं हो पाएगा साथियों। परंतु कोई बात नहीं, इससे हमारे आपके लिए कोई भी चिंता करने का विषय इसलिए नहीं है। कंपनी के पास नोटिफिकेशन देने के लिए आपके आईडी में डायरेक्ट आपको अकाउंट में भी मिल सकता है। माध्यम कंपनी जरूर इस्तेमाल कर रही थी ऑफिशियल चैनल के रूप में टेलीग्राम को, परंतु कंपनी कोई ना कोई ऑप्शन आपके बीच में जरूर लेके आ जाएगी। इसमें आप हमारे और आपके चिंतित होने का कोई विषय नहीं। हो सकता है मीटिंग फ्यूचर में सुचारू रूप से ना हो पाए, मैसेजिंग वगैरह जो आप करते हो चीजें इसमें ना हो पाए, इतना तो हिंड्रेंस मुझे रुकावट दिखाई देती है साथियों। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है जी। वही प्रॉब्लम हो रहा दोबारा, वही प्रॉब्लम हो रही थी, मैं तो चाहे भी फिर बात कट जाएगी। अच्छा हुआ। तो हमारे आपके लिए साथियों कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे इसलिए नहीं दिखाई देती। कम्युनिकेशन का चैनल कंपनी के पास में आपकी आईडी है, कंपनी आपकी आईडी के बीच में ही कम्युनिकेशन दे देगी। पिछले 2 दिन से आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई बेहतर नोटिफिकेशन जिस चीज की हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो कंपनी से मिल जाए। लेकिन भीम सिंह जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 30 तारीख को विड्रॉल, ऐसा सब कुछ यूज हो रहा था। विड्रॉल मैं लगातार कह रहा हूँ, विड्रॉल एक बाई प्रोडक्ट प्रोसेस है। आपको चाहिए आपकी इनकम का जो अंदर फंड्स हैं वो किस तरह से निकलेंगे, यही तो सवाल सबके जहन में है ना। वही रूपरेखा कंपनी को देनी है इकोसिस्टम के माध्यम से। लिस्टिंग जो कंपनी कराने जा रही है, सारा कुछ सामने अपने आने वाला 12 से 14 दिन की पूरी कहानी बची हुई है। तो ये जो 12 से 14 दिन का आपका जो समय जो आप बिता रहे हो, मंच पे आ पाओ या ना आ पाओ, बात हो पाए या ना हो पाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समय तो निकल ही जाएगा। वो करना जितना भी सब कुछ कंपनी ने करना है। हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बात करते रहे, मंच के माध्यम से खुद को और दूसरों को भी समझाते रहे, यही कहते रहे भाई सिस्टम आपके बीच में है, सिस्टम प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है, आपको नोटिफिकेशंस दे रहा है, हर चीज को महसूस कर रहा है, आपकी बात वहां पहुंच रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए था क्योंकि भाई आपको मिलेगा तब जब सिस्टम होगा। हमको आपको जो भी उम्मीदें सिस्टम से है वो पूरी कब होंगी? जब सिस्टम होगा। तो सिस्टम पूरी तरीके से
आपके हमारे बीच में है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, आपके जो भी इश्यूज हो जा रहे हैं उसको हैंडल भी कर रहा है, सॉल्व भी कर रहा है। तो बचता क्या है? बचता है आपका इकोसिस्टम जो आप चाहते हैं आपको मिलने जा रहा है, दूसरा आपकी लिस्टिंग। ये दोनों चीजें कंपनी के हाथ में है, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। और जो तीसरा सबसे अहम आपका जो कंपनी से सवाल है विड्रॉल का, वो भी कंपनी ही करने वाली है। और मैंने कई बार आपसे सबसे बीच में कहा है, कंपनी को बखूबी पता था कि 180 डेज बाद इतना फंड रिलीज होगा। कंपनी ने अपने फॉर्मूले को चेंज ही किया है। पहले कहा था कि आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा प्लस जो इसका मतलब कंपनी ने आपको बहुत ज्यादा दे दिया कंपैरेटिवली देखा जाए तो। ये सब कंपनी की प्लानिंग ही तो है कि अगर दे दिया है तो उसका कोई प्लान तो आपको एग्जिट कराने का, आपको बाहर निकालने की व्यवस्था कंपनी जरूर कर रखी है। वो जो व्यवस्था कंपनी ने की है हमारे आपके 14 दिन में आने वाली है। सब कुछ हम सबको आपको मिलने जा रहा है। तो साथियों, यदि कभी कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर आपके बीच में ना हो पाए, कुछ टेलीग्राम में ऐसी दिक्कत आ जाए कि हम लोग मीटिंग ही ना कर पाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्ले स्टोर से अभी टेलीग्राम नहीं दिख रहा है और मैसेजिंग की जो आप भेजते तो प्रॉपर नहीं जा रहा। हो सकता है ऐसा कुछ और गवर्नमेंट आने वाले 2-3 दिन उसको और टाइट कर दे। 16 तारीख हुई है, 22 तारीख का एग्जाम है जो कंडक्ट होने जा रहा है। तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन तो सभी सिस्टम को फॉलो करने पड़ते हैं। हम और आप, हमारा सिस्टम ही फॉलो करेगा। तो यदि सिस्टम मान लीजिए टेलीग्राम के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट नहीं भी कर पाया तो कंपनी का आईडी तो है ही, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो कमिंग वीक है, क्योंकि 30 तारीख का सारा इवेंट जरूर है, लेकिन जो कमिंग वीक है उसके अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कंपनी आपको बहुत अच्छी रूपरेखा है, आपको ऐसी चीज जरूर बताने वाली, देने वाली है। हो सकता है कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए आपको। इस कंपनी ने प्रॉपर तरीके से कहा था कि आपका एयर ड्रॉप मिलेगा और अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करके रखें या उनको वर्किंग लेवल में रखें, यानी आपके अकाउंट एक्टिव होने चाहिए। जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं उनको आप मॉनिटर भी करते रहें। हो सकता है कंपनी यहाँ से काफी कुछ आपको इतना खुश होने का मौका दे, जितना भी आपका हमारा शिकायती लहजा इस कंपनी के साथ में है वो आने वाले टाइम में दूर हो जाए साथियों। परंतु आपके बीच में बहुत ज्यादा रखने के लिए कोशिश इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का कम्युनिकेशन पिछले 2 दिन से आया नहीं है। हम लोग यथावत उसी स्थिति में इंतजार कर रहे आप और हम सभी मिलकर 30 तारीख का जो कंपनी ने अपर लिमिट दे रखी है लिस्टिंग एवं इकोसिस्टम की। अदरवाइज आपके आईडी में जो आप कार्य करते हैं वो सब कुछ बेहतर हो रहा है, अपडेट सब कुछ लगा ही रहे हैं। अभी अमित जी कह रहे थे ग्रोथ फाइनेंस वगैरह जो कंपनी ने आपको इकोसिस्टम दिया है, अभी तो कंपनी आपके फंड को ग्रो करा रही है ना। एक ग्रोथ फाइनेंस हो चाहे आपका या जो आपने यूएसडीटी फाइनेंस में लगा रखा है, वो तो आपके फंड ग्रो हो रहे हैं। कंपनी आपके फंड्स को ग्रो करा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी खुद को ग्रो कराने वाली है। आप समझिए साथियों, खुद को ग्रो कराएगी कैसे? क्योंकि जब तक आपके फंड एग्जिट नहीं लेंगे, मतलब आपको अपना विड्रॉल्स नहीं मिलेगा या विड्रॉल का प्रोसेस तक कंपनी तैयार बड़े बड़े फंड्स हैं, कंपनी किसी माध्यम से निकल आएगी। मैंने कई बार कहा है नेटवर्किंग का मुझे माध्यम इसलिए मजबूत नहीं दिखता कि नेटवर्किंग हम क्या करते थे, $60 $100 से आईडी लगवाते थे। तो $60 $100 कितने आईडी आप लगवा लेंगे और आपके फंड लाखों लाख करोड़ों में पहुंच गए। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपया तो हो सकता है हजारों करोड़ में किसी की संपत्ति बन गई है। तो इतना पैसा सर नेटवर्किंग के माध्यम से एक एक व्यक्ति को मिल पाना अगर मुश्किल है तो फिर कंपनी क्या करने वाली है? फिर वही रास्ता बचता है कंपनी के लिए कि आपको उस मार्केट प्लेस बना के दे जहां दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स आए, क्रिप्टो करेंसी वाले, एनएफटी वाले या इंस्टीट्यूशंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जैसे ब्लैक रॉक की बात हुई है, तो ब्लैक रॉक माना एक बड़ा एसेट मैनेजर है वर्ल्ड का, लेकिन ब्लैक रॉक के लेवल के उससे आगे पीछे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में, स्पेशलाइजेशन जिनका है, क्रिप्टो करेंसी में जिनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपके एनएफटीज में, उन सभी के लिए कंपनी एक तरह से प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें आप और हम सब तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो मेन पार्टनर्स मुझे लगता है जो हमें और आप सबको रिक्वायरमेंट है आज उन्हीं लोगों की है जिनके पास में एक्चुअली कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है बड़े बड़े फंड्स को डिप्लॉय करने की इस सिस्टम के अंदर। और वही सर एक आप अगर शांति से मन में सोचेंगे घर में बैठ के तो आपके मन में भी सवाल उठते ही हैं कि भाई इतने बड़े बड़े फंड कंपनी दे रही है, भले आपके पास हो सकता उतना ना हो, लेकिन किसी न किसी साथी का स्क्रीनशॉट आपने देखा ही है और सब लोग तो आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत से लोगों के अकाउंट इसमें अनब्लॉकिंग चल रही है 180 डे
जीत वाली, और लाखों लाख डॉलर कंपनी के माध्यम से आपके वॉलेटों में पहुंच रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो फिर आप तो इतने तो समझदार मेरी नजर में कम से कम है कि आपको इतना दिमाग चल रहा होगा कि नेटवर्किंग से इम्पॉसिबल है। मैं तो असंभव शब्द यूज करता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है सर। कोई कुछ कहे मेरे को, मेरे माइंड को कन्विंस ही नहीं कर सकता। वो इतना फंड कोई भी नेटवर्किंग कंपनी नहीं दे सकती। और मैंने कई बार कहा, इतना बड़ा फंड अगर सिस्टम भी कोई रिलीज करना चाहे, गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जमा पूंजी जो आपकी डिप्लीट हो जाएगी। आप जैसे ही रिलीज करना चालू करेंगे बड़े बड़े फंड्स, आपका जो भी फंड खजाना होगा खाली हो जाएगा। जबकि सिस्टम तो खजाना भरने का काम करता है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे उसको लगता है कि भाई उसका जो फॉरेन रिजर्व जो होल्डिंग होती है डॉलर्स की, या जो भी उनका फॉरेन रिजर्व होता है, और जब कम होने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेजर्स लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाकर आपसे डॉलर इकट्ठा करने के लिए। या जैसे ही गवर्नमेंट का इनकम कम होता है आपको टैक्स लगा देती है। आप तो सोचते हैं ना कि कैसे जो अपना फिस्कल डेफिसिट वगैरह गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करती है, इतना तो इकोनॉमिक साथ आप लोग जानते होंगे। ऐसे ही कोई भी सिस्टम अपना बना बनाया पैसा थोड़ी आपको बांट देगा। ब्लैक रॉक बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने जब पहली बार इसका नाम सुना था मैंने, तब मेरे योगेश सर के मंच पर इसी मैंने कहा था, वो बिजनेस पीपल है, वो बिजनेस करने आए, पैसा बांटने आपको नहीं आए। और आप और हम लोग गलत फहमी में ना रहे, कोई आपको पैसा देने आया। आप उस प्रोसेस का हिस्सा जरूर बन जाएंगे तो आप फॉर्चुनेट है कि आप इसमें हिस्सेदारी आपकी, आप बैठे हुए पहले से, तो आपको मिल जाएगा। भाई 4-5 लाख तो दुनिया नहीं है ना, 35-40,000 जो लोग अभी ट्रेड लगा रहे हैं, यही दुनिया है क्या? 850 करोड़ लोगों की दुनिया है सर, 8.5 बिलियन लोगों की, उसमें तो आप लोग गिने चुने हो। तो उनके लिए कंपनी व्यवस्था बना जरूर देगी, लेकिन कंपनी को और इन्वेस्टर भी चाहिए होंगे। तो ये सारी रूपरेखा एक्चुअली कंपनी का एक जो विजन और मिशन कंपनी ने पहले से सोच रखा था, जिसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और आप और हम सब उसका माध्यम बनने जा रहे हैं। साथियों, आपके फंड बड़े हो रहे, बहुत अच्छी बात है। बड़े हो क्या रहे, कंपनी बड़ा कर रही है, अपने आप तो कुछ बड़ा होता नहीं ना। कंपनी ने अगर 180 डेज का 1.5 फॉर्मूला ना दिया होता, फिर जितना दे दिया है, यदि 20% ही देती है पर कंपनी का जो नोटिफिकेशन था, तो भी आपको फंड कम होते। लेकिन कंपनी इनको और बड़ा बनाना चाहती है। हो सकता है लिस्टिंग से पहले दिखाना चाहती है कि हमारे पास इतनी बड़ी इकोनॉमी के होल्डर्स हैं, क्यों हम सब के टोटल होके एक इकोनॉमी बनती है। जैसे गवर्नमेंट की जीडीपी पूरे सब लोगों का सम टोटल ऑफ इनकम जो जीडीपी बनती है, उसी तरीके से जो आपके वॉलेट्स हैं, जो आपके वॉलेट फंड में, क्योंकि सब तो कंपनी के पास रिकॉर्ड है, फुल टू फुल कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि संजीव सिंह के पास कितना, अमित जी के पास कितना, भीम जी के पास कितना है। सम टोटल किसका होगा? नोवा एनएफटी का। तो जब नोवा एनएफटी का इतनी बड़ी वैल्यूएशन दिखेगी तो एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट होती है कि इसके पास इतने एसेट होल्डिंग है, इतने इनके पास में इन्वेस्टर्स हैं, या इनके पास बड़ी कम्युनिटी है। सम टोटल होके जब बनता है ना साथियों, तब कंपनी दुनिया को दिखा पाएगी कि भाई हम लोग कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। तब कंपनी के आपके माध्यम से क्या बताएगी, हम क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी की दुनिया में कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, हम बड़े लेवल के प्लेयर हैं। तो उसी के दम पर तो उससे आप बेहतर करोगे तभी तो साथियों, कंपनी आने वाले टाइम में ये सारा रूपरेखा जो उसको विजुलाइज कर पा रहा होगा, जो भी साथी देखिए, जब तक इस कंपनी को आप नेटवर्किंग के रूप में देखोगे, जब तक आप वही पुराना फॉर्मूला सोच रहे होगे कि इस तरह से हमको कंपनी देती थी, उसी तरीके से आपकी जो बड़ी फंड्स हैं मिल सकते हैं, तब तक सर आपको हो सकता है आंसर ना मिल पाए। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा आपको, बता रहा हूं मैं। यदि आप ऐसे सोच रहे हो, वो तरीका ही कंपनी नहीं अपना सकती है। तरीका कंपनी अपनाती है तो फंड नहीं दिला पाएगी सर। 100, 500, 1000, 10,000 डॉलर पॉसिबल है, लेकिन लाखों लाख डॉलर पॉसिबल नहीं है सर। तो फिर मिलेगा कैसे? ये तो सवाल कम से कम अपने आप से करेंगे आप, क्योंकि मंच के माध्यम से ठीक आप सबको सुनते हैं, लेकिन मस्तिष्क तो आपके पास में भी है। जब सद्भाव से बैटिंग सोचेंगे तब कंपनी को आप रियलाइज कर पाएंगे कि अब हाँ लिस्टिंग की जरूरत थी, अब हाँ कंपनी को इकोसिस्टम देना पड़ेगा, मार्केट प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा, और सुजीत सिंह से काम नहीं चलेगा। अब आपको लैरी फिंग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके नाम सुने आपने, तो सारे फाइनेंस के लोग हैं, जितने लोगों सबका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। उसी माध्यम से आप इस कंपनी से एक बड़ा फंड जनरेट कर अपने वॉलेट्स तक पहुंचाएंगे, और सारा काम ये कंपनी के हाथ में, और कंपनी ही करने वाली। ये सारा काम कंपनी के हाथ में और कंपनी ही करने वाली है। इसीलिए सर, जो भी आपको थोड़ा समय और देना पड़ रहा है दे दीजिए, लेकिन एक ऐसा स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं कंपनी से हम आपको मिले
जैसा हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जैसा इसको हम देख पा रहे हैं, कंपनी उसी पैटर्न पे अपने को अगर खड़ा करके सामने आती है लिस्टिंग के बाद। मैंने कई बार कहा लिस्टिंग एक ऐसी, लिस्टिंग अपने आप में पैसा नहीं देती, लिस्टिंग अपने आप में पैसा नहीं देती, पर लिस्टिंग एक क्रेडिबिलिटी देती है और आपकी इंटरप्राइज वैल्यू को इसलिए बढ़ाती है क्योंकि आपके टोकन या जो भी शेयर इशू होते हैं उनकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती रहती है। बिकॉज कोई एक्स पे खरीदता है तो वाई पे बेचता है, जो वाई पे खरीदता है जेड पे बेचता है, इसलिए उसमें हर एक में प्रीमियम प्राइस उसमें ऐड होते रहता है और कंपनी का प्राइस बढ़ता जाता है, उससे वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है उस शेयर के माध्यम से। एक तो उसका है, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत खड़ी होती है। क्यों? कंपनी को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाना पड़ता है। उस स्थिति में कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसको ऑडिटिंग वगैरह प्रॉपर करानी पड़ती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइमली कंपनी को सबमिट करना पड़ता है एक्सचेंजेस को। इट्स नेटवर्क का इशू था, फॉर्चुनेटली मैंने लीव नहीं किया, स्टार्ट हो गया साथियों। तो ये कंपनी का काम है कि कंपनी आपको इकोसिस्टम दे, मार्केट प्लेस क्रिएट करे और उस बाजार में बाहर से बायर्स लेके आए। मैंने कई बार कहा आपके बीच से कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति उस समय सिर्फ और सिर्फ सेलर होगा। आप में से कोई भी कंपनी का उत्पाद नहीं खरीद रहा होगा। हाँ, आप बेच रहे होंगे। जब आप बेच रहे होंगे तो आपको खरीदार चाहिए। वो खरीदार की स्थिति बनाने का काम नोवा एनएफटी का है, नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट का है। इसीलिए कंपनी पैरेलली समानांतर रूप से कंपनी की लिस्टिंग भी करवा रही है, उसी के साथ साथ अपना इकोसिस्टम भी लाइव करने की तैयारी में है। दोनों चीजों को एक साथ करने का मतलब है, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, मतलब कंपनी फोर्सफुली इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहती, हाइप क्रिएट करना चाहती, इतना माहौल बनाना चाहती है कि उस समय जब आपके एग्जिट ले रहे हो तो आपको वहां पर एक बायर खड़ा मिले। जब आप अपना उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हो, कंपनी के हो सकता है कंपनी कुछ कैपिंग लगा के दे, आपको लिमिट लगा के दे, या हो सकता है आपके एसेट्स को और स्टेक करा दे। ऐसा भी पॉसिबल है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आने के बाद में। फिर उसका जो आपको डेली बेसिस में कुछ एग्जिट में जो आपको मिलेंगे टोकन्स के फॉर्म में, या जो एनएफटी का कुछ एक हिस्सा मिलेगा आपको, उसको आप बेचकर मार्केट से डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में डायरेक्ट पैसा ले आ पाए। ऐसी स्थिति मुझे बनती साथियों दिख रही है। अब आपके बीच में मात्र 14 दिन का ही तो गैप है, तो सभी लीडर्स की एनालिसिस, सभी आपकी अंडरस्टैंडिंग, भाई सारा कुछ आने वाले टाइम में आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, आप देख लेंगे। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया कंपनी अपनाती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और जिसमें मार्केट प्लेस पे पूरा लोड जाएगा, कंपनी पे कोई लोड नहीं जाएगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ना कंपनी को प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी तो बीच में एक मीडिएटर जैसा काम करेगी, बैलेंसर जिसको कहते हैं हम लोग। तो आप जब बेच रहे होंगे तो कोई खरीद रहा होगा, कंपनी उस बीच में एक्सचेंज जो हो रहा है उसका बीच की फीस कमाएगी। तो फीस कमाने के माध्यम से कंपनी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगी। क्योंकि हमारे आप जैसे यहाँ पे लाखों यूजर्स हैं, जब लाखों यूजर्स उस चीज को ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो उसका छोटा सा हिस्सा भी अगर कंपनी को मिलता है तो कंपनी के वॉलेट में बहुत बड़ा फंड पहुंचता है साथियों। तो बेहतर समय तो मुझे व्यक्तिगत, मैं कई बार चीजों को व्यक्तिगत इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपनी बात ही सिर्फ रख सकता हूँ। हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग सोचने के लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने अलग तरीके से इसको एनालाइज भी करता है। जब आपको मैं थोड़ा पॉजिटिव साउंड देखता हूँ तो कई लोग आपको वहीं पर मैसेजेस करके आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि कुछ भी नहीं है। नजरिया दोनों का हो सकता है, अपने अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वक्त ही हर चीज का अच्छा उत्तर देता है। समय से बढ़िया मैंने हमेशा कहा, कहीं उत्तर आपको नहीं मिलता। यदि मेरी सोच कैसी है, इस सोच के रूबरू या हूबहू कंपनी पहुंचती है 30 तारीख को, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा एनालिसिस इसलिए सही था कि कंपनी के पास एक पैटर्न बचता था, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करके, इकोसिस्टम सामने लाकर, मार्केट प्लेस बनाकर और तक साइमल्टेनियसली लिस्टिंग करा के। ये सर आपके लिए इतनी, फिर अगर ये हो जाता है, मैं सर बताता हूँ, देखिए अगर मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया ब्रह्मांड चलाने वाला कोई और है, हमारे महाकाल जी हैं, सिस्टम को चलाने वाला कोई और है और हम लोग एज ए यूजर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब तक पूर्णतः 100% चीजें नहीं हो जाती तब तक इफ एंड बट का फॉर्मूला रहता ही रहता है साथियों। क्योंकि 100% तो किसी चीज के बारे में कहा नहीं जा सकता। जब मैं अपनी खुद के जीवन के बारे में आपसे नहीं कह सकता हूँ तो दुनिया में होने वाली कोई भी गतिविधि किसी के हाथ में नहीं होती, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप दावा कर नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, यदि ऐसा होता है तो सर आपकी लाइफ में 360 का कहते हैं ना, एकदम चेंज आएगा सर। आप जो भी जीवन स्तर जीते हैं, जो भी लाइफस्टाइल आप इसमें मेंटेन कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर लाइफस्टाइल आपको मिलेगी कंपनी के लिस्टिंग
और कंपनी के इकोसिस्टम आने के बाद, और मैं तो कहता कितना भी कम से कम यदि कंपनी किसी को एग्जिट दिलाएगी या डॉलर्स में निकालने देगी तो मेरे साथ $10,000 से कम मंथली नीचे तो हो ही नहीं सकता, कोई भी कैपेज लगी हो। अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, ये बेयर मिनिमम मानता हूँ साथियों। क्यों? जब मार्केट प्लेस से आपको सारा मिलना है तो कंपनी पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बहुत अपनी तरफ से कम आग कर कहा है कि इतना डॉलर तो आपको मिलना ही है। और $10,000 मतलब है आज की तारीख में 10 लाख रुपए मंथली के। तो यदि इतना बड़ा फंड आपको मिलने लग जाता है रेगुलर बेसिस पे तो आपकी लाइफ स्टाइल तो 100% 360 डिग्री चेंज होगी। जैसा जीवन स्तर चाहें आप उस तरह का मेंटेन कर सकते हैं आने वाले टाइम में, बशर्ते कंपनी वो सब कहे जो कंपनी कर रही है। जो कंपनी कह रही है वही सब कंपनी करे, मतलब इसको लिस्ट करा दे, इसको एज इट इज इकोसिस्टम लाइव कर दे मार्केट प्लेस के साथ में, बस फिर आपका काम हो जाता है सर। फिर आपको सारा मिलेगा, डाउ मिल जाएगा नेचुरली गवर्न करने के लिए। आपकी कंपनी ने वॉलेट्स को ऑलरेडी उनके हिसाब से आपसे उसी वॉलेट से फंड डलवा कर वेरीफाई कर दिया है या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तैयार कर दिया है। तभी कंपनी कहती है कि अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके रखें, अपने अकाउंट्स को देखते भी रहें और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। कई बार बात हमने मंच के माध्यम से की है कि अपने वॉलेट्स को सिक्योर करने की आपकी जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। यदि आपने अपना पास फ्रेज घुमा दिया या प्राइवेट को आप भूल गए या आपने किसी को अपनी कोई गुप्त जानकारी दे दी तो सर नुकसान आपका होने का पूरा